हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पहले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्लान ए ट्रिप। कि हर चीज़ का एक तरीका होता है और ट्रिप प्लान करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम उसके लिए डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं, उसे अटैच करवाते हैं और उसके जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए उसके पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम उसे सेलेक्ट करते हैं और उसमें इंटरव्यू देने जाते हैं। ऐसे ही हमें ट्रिप के लिए भी पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए। कौन सी जगह जाना है, कितने पैसे लगेंगे, कितने बजट में जाके वापस आ पाएंगे, कितने दिन का ट्रिप होगा, वो सब भी हमें पहले ही प्री प्लान करके ही जाना चाहिए। अब सवाल आता है कितने दिन पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो 2 महीने पहले ही मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है। पहले प्रिपेयर करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं क्योंकि आपको टिकट्स अवेलेबल जल्दी हो जाती हैं, सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा जो होटल्स होते हैं उनके प्राइजेज़ भी अगर आप 1-2 महीने पहले बुक करो तो कम होते हैं। और अगर आपको फ़ौरन बुक करना है, जैसे कल ही जाना है और कल ही बुक कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्राइजेज़ हो जाते हैं। तो मैं तो यही प्रेफ़र करती हूँ कि 1-2 महीने पहले ही बुक करूँ। अब आते हैं हम स्टेप्स पे कि वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो एक ट्रिप को प्लान करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे टोटल 6 से 7 स्टेप्स होते हैं। पहले वीडियो में मैं कुछ कुछ ही स्टेप्स बताऊंगी और बाकी के स्टेप मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है मनी, पैसे। आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं ट्रिप प्लान करने के लिए। कितनी मनी हमारे पास है, कितने पैसे हमारे पास अभी हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह घूमने जा रहे हैं, कौन सी जगह जा सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगर मेरे पास 10,000 तक का ही बजट है तो मैं ऑलमोस्ट एक स्टेट 30,000 का अगर बजट है तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप भी जा सकती हूँ। आप कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे और कौन से होटल पे रुकेंगे, कहाँ घूम सकते हैं आप, वो पूरा आपके पैसों पे ही डिपेंड करता है। अगर हम दूसरी बात करें कि अगर हमें बजट में जाना है और अगर हमें कम पैसों में ज़्यादा घूमना है, अपना बजट शेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 लोग जा रहे हैं और आपके 12,000 बैठ रहा है तो एक आदमी को 6,000 देना पड़ेगा। अगर आप 3 लोग जा रहे हैं तो आप उसको और डिवाइड कर सकते हैं। आपका बस का खर्चा, बस के टिकट्स का खर्चा और उसके अलावा आपका जो आप बाज़ार में शॉपिंग करते हैं या कोई एक्स्ट्रा खर्च करते हैं वो अलग, थोड़ा अलग होता है। अब पैसे का जुगाड़ तो हो गया, आपने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आपके पास 5,000 का बजट है या 10,000 का बजट है या आपके पास जितना भी आपने इकट्ठा करना था आपने इकट्ठा कर लिया। तो अब दूसरी बात आती है कि आप उस बजट में कब जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपने इकट्ठे कर लिए, उनको साइड में रख लिया। तो अब दूसरी चीज़ तो ये आएगी ना, आपको कब जाना है, कहाँ जाना है। अब मैं अगर अपना उदाहरण लूँ तो मैं कब कब जा सकती हूँ मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे कि अगर किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो हम तब प्लान ट्रिप करते हैं, जब सब फ्री होते हैं तब प्लान ट्रिप करते हैं। या फिर जैसे छुट्टी आ रही हैं, दिवाली की छुट्टी आ रही है, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर की छुट्टी आ रही है, नए साल में तो सबको पार्टी करना पसंद ही होता है, घूमना पसंद ही होता है। आप भी पहले ही अपना कैलेंडर देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आप कब जा सकते हैं, कब आपके पास टाइम फ्री है। और फिर उसके बाद आप अपने दोस्तों को जिनके साथ या फैमिली के साथ जिनके साथ आपको जाना है उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं कि वो इस टाइम पे फ्री हैं या नहीं है और आप डिसाइड कर सकते हैं। टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, डिसाइड करना पहले ही कि आपको कब जाना है, कैसे जाना है। एक टिप मैं ये देना चाहूँगी कि अगर जैसे आपको हॉलीडे पे जाना है और आपको डिसाइडेड भी है कि आपको अगर गर्मियों में जाना है या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने सर्दी में जाना है, तो आप ऐसे प्लेसेस पे जाइए जिस टाइम पे वहाँ ऑफ सीज़न चल रहा हो। क्योंकि ऑफ सीज़न में क्या होता है ना, भीड़ भी कम होती है तो होटलों के प्राइसेस भी कम होते हैं। आपको इजीली एक कम पैसों वाली डील आराम से मिल जाएगी। अब पैसे सॉर्ट आउट हो गए, कब जाना है वो भी सॉर्ट आउट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि कहाँ जाना है। अब आपने सब डिसाइड कर लिया, आपके पास पैसे आ गए, आपके पास बजट आ गया कि आपके पास सपोज़ कीजिए 10,000 पर पर्सन है और आपके पास में टाइम भी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे गर्मियों में जाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपने कहाँ जाना है। कहाँ जाना है आपने अगर ये डिसाइड करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है कि हम गूगल बाबा से पूछ लें कि बताइए भाई हमारे बजट में कौन सी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कि सबसे पहले हम अगर कुछ सर्च करते हैं तो हम गूगल की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि सबसे इजी तरीका वही होता है। तो मैं भी वही करती हूँ, सबसे पहले अपना बजट लिखती हूँ कि इस बजट में कौन कौन सी जगह हैं इंडिया में घूमने लायक। मैंने लिस्ट बना ली,
उसके बाद में क्या होता है कि उसके बारे में जो जगह मैंने जो टॉप 3 जगह जो मैंने सेलेक्ट की हैं उनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखना। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, उनकी पिक्चर्स देख लीजिए जगह की, या फिर वहाँ पे क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, टॉप 10 थिंग्स टू डू इन दैट सिटी, या फिर आपने कहाँ कहाँ घूमना है वहाँ पे, वो आप सब पहले ही सर्च कर लीजिए। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि आप वहाँ कैसे जाएंगे, क्योंकि आपने जगह सेलेक्ट कर ली, अब आप उसके बाद आपको वहाँ कैसे पहुँचना है वही बात आती है। तो आप वहाँ कैसे जाएंगे, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, या फ़्लाइट से जाना है, जितना आपका बजट है उसी पे डिपेंड करता है पे कैसे जा सकता है। अगर मैं दिल्ली से जा रही हूँ, दिल्ली से वहाँ जाने के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कैसे जा सकती हूँ, बाय ट्रेन, बाय बस, या कैसे। उसके बाद में जहाँ मुझे जाना है उसके मैंने गूगल पे सर्च करके पिक्चर्स और रिव्यूज़ भी देख लीजिए जगह के, उस पर थोड़ा सर्च कर लीजिए कि आप वहाँ कैसे जा रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जाने के लिए, क्या नहीं है। और तीसरी चीज़, जब ये दोनों चीज़ हो गई उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है फिर हमारी कि ट्रांसपोर्ट भी सर्च कर लिया कि अवेलेबल है या नहीं है, कैसे जाना है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने दिन के लिए वहाँ पे जाना है, कितने दिनों के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन का ट्रिप है, कितने दिन का ट्रिप है। और अगर हम 3 दिन ले रहे हैं पर वो जगह एक ही दिन देखने के लिए है तो कोई फ़ायदा नहीं है 3 दिन जाके, तो वो भी आप पहले ही चेक कर लीजिए कि वो 3 दिन देखने लायक जगह है भी या नहीं है, या फिर वहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ और वो सब आपको पहले ही ऑनलाइन मिल जाते हैं। मेक माई ट्रिप पे देख लीजिए या कहीं पे भी, जैसे आप पहले नॉर्मल अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो उसके आपको साइड में रिव्यूज़ मिल जाते हैं, तो आप पहले रिव्यूज़ देखें और उसके बाद ही जाइए। दूसरा जो मेन चीज़ होता है, जैसे आप अगर गर्ल हैं और आप ट्रैवल कर रही हैं तो आपके लिए आपकी सेफ्टी सबसे पहले मस्ट होती है। तो आप ये देख लीजिए कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, कि सेफ़ है या नहीं है, या फिर रात को आप बाहर घूम सकती हैं लेट नाइट तक या नहीं घूम सकती हैं, या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप अपनी जगह सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर होता है। प्लेस को सर्च करने के कि हम कहाँ कहाँ सर्च कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो उसके लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला तो वही हो जाता है अपना गूगल पे सबसे इजी तरीका होता है सेलेक्ट करने का। दूसरा अपना होता है या तो आप कोई ऐप, जैसे ट्रिप वाले ऐप्स होते हैं काफ़ी, आपको इंस्टाग्राम पे या वैसे भी नॉर्मली मिल ही जाएंगे, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका मेक माई ट्रिप पे भी वो पैकेज बना के रखते हैं, जैसे मसूरी पैकेज हो गया या फिर आपका देहरादून पैकेज हो गया, तो आप वो भी देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्मली जा रहे हैं, वो बजट से अगर कम पड़ रहा है तो आप पैकेज पे बुक कर सकते हैं। और अगर आपका वो नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से भी जा सकते हैं। मैं तो पैकेज प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि वो मोस्टली कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा वो ऐड कर देते हैं बहुत सारे, और उसके बाद में ही आपको बताते हैं। पर कई बार आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, कई बार आपको कूपन्स भी मिल जाते हैं तो वो भी सस्ते पड़ जाते हैं। तो एक बार आप जगह जहाँ जा रहे हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे जाना है, या आपको कोई बेस्ट पैकेज मिल रहा है, वो सब आपको पहले ही देख लेना चाहिए जाने से और टिकट बुक करने से पहले। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के स्टेप्स मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी जो कि बहुत जल्दी आएगा। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।